गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 3 हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 3, ठीक है। यूनिट 3 बीएससी फर्स्ट ईयर में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स। साइक्लोहेक्सेन्स की स्टेबिलिटी के ऊपर एक थ्योरी थी जो बेयर ने दी थी, जिसको बेयर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का और अच्छे से आप लोगों को कवर अप करना है। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको पूरा नोट डाउन भी करवाती जाऊंगी और एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी, तो ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से आप लोग कवर अप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स। स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स, और इसको हम कहेंगे बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी इसको हम बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, बेयर स्ट्रेन थ्योरी है स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स के लिए, कि साइक्लोअल्केन्स की स्टेबिलिटी को हम किस तरीके से देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट तो हम ये पढ़ेंगे कि जितने भी रिंग सिस्टम होते हैं, जितने भी हमारे रिंग सिस्टम होते हैं, सभी रिंग सिस्टम कैसे होते हैं, प्लेनर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ऑल रिंग सिस्टम्स आर प्लेनर। जितने भी हमारे रिंग सिस्टम्स होते हैं, सभी रिंग सिस्टम कैसे होते हैं, प्लेनर होते हैं, ठीक है। जब टेट्राहेड्रल एंगल होते हैं, टेट्राहेड्रल एंगल से डेविएशन होता है। टेट्राहेड्रल एंगल से डेविएशन, जैसे टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स, दैट इज द एंगल टेट्राहेड्रल एंगल, है ना। जिससे ज्योमेट्री हमारी क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। अब इससे अगर नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से वो डेविएशन शो करेंगे अगर, है ना, तब फिर हमारे जो अल्केन्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। मतलब स्टेबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री, है ना, या बॉन्ड एंगल बोल सकते हैं। बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल है, यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट्स इतना है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर इस वैल्यू से वेरी हुआ, इस वैल्यू से डेविएशन अगर हुआ, तो उस केस में फिर अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन आ जाएगी। तो वही मैं आपको लिखवा रही हूँ, डेविएशन फ्रॉम normal tetrahedral, deviation from normal tetrahedral angle, result into unstable साइक्लोअल्केन्स, ठीक है। तो जो भी क्या होगा, डेविएशन हो रहा है, डेविएशन किससे होगा, डेविएशन होगा टेट्राहेड्रल एंगल से। तो टेट्राहेड्रल एंगल से जो भी डेविएशन होगा, उससे साइक्लोअल्केन्स के अंदर क्या आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी देखी जाएगी। ये सबसे पहला आपका स्टेटमेंट, पहला पॉइंट हुआ जो बेयर ने बोला था। सेकंड, उन्होंने बोला कि जो भी लार्ज रिंग सिस्टम रहेंगे, है ना, उनके अंदर नेगेटिव स्ट्रेंथ होगा। लार्ज रिंग सिस्टम, जितने भी लार्ज रिंग सिस्टम, बड़ी रिंग वाले सिस्टम रहेंगे, उनमें नेगेटिव स्ट्रेंथ होगा। इन्वॉल्व्स नेगेटिव स्ट्रेंथ। कैसा स्ट्रेंथ होगा उसके अंदर, नेगेटिव स्ट्रेंथ होगा। और नेगेटिव स्ट्रेंथ अगर उसके अंदर हो रहा है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हैंस डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जितने भी लार्ज रिंग सिस्टम है, बड़े रिंग के सिस्टम है, उनके अंदर कैसा होगा, उनके अंदर होगा नेगेटिव स्ट्रेंथ, है ना, और इसीलिए वो एग्जिस्ट
नहीं करेंगे, उनका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो लार्ज रिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स नेगेटिव स्ट्रेंथ, हैंस डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो भी बॉन्ड एंगल रहते हैं साइक्लोअल्केन्स के, ठीक है, 109.5 डिग्री से लार्जर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बॉन्ड एंगल ऑफ साइक्लोहेक्सेन है ना, एंड हायर साइक्लोअल्केन, साइक्लोहेक्सेन में भी और हायर साइक्लोअल्केन्स में भी, इसके अंदर भी, है ना, आर नॉट लार्जर देन, कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 109.5 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो भी कार्बन रिंग्स होती है वो प्लेनर नहीं होती, यानी कि फ्लैट नहीं होती। जो भी कार्बन रिंग्स रहेंगी, ठीक है, इनके अंदर वो प्लेनर नहीं होगी, ठीक है। किस फॉर्म में हो जाएंगी? पकड़ फॉर्म में रहेंगी, पकड़ फॉर्म में, प्लेनर नहीं होगी। कौन से फॉर्म में रहेगी? रिंकल फॉर्म में या पकड़ फॉर्म में। पकड़ स्ट्रक्चर हमने बनाया था जैसे सल्फर का बनाया था क्राउन पकड़ स्ट्रक्चर, वैसे ही। तो स्ट्रेट फॉर्म में नहीं रहेगी, किस फॉर्म में हो जाएगी? पकड़ फॉर्म में हो जाएगी। तो बिकॉज द कार्बन रिंग्स ऑफ दोज, those are not planar, but they are puckered, ठीक है। तो सबसे पहला आपको क्या याद रखना है कि जितने भी रिंग सिस्टम होते हैं वो क्या होना चाहिए? प्लेनर। वो अगर डेविएशन शो करते हैं नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से तो वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, अगर वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से डेविएशन शो करेंगे तो। जितने भी लार्जर रिंग सिस्टम होते हैं उनमें नेगेटिव स्ट्रेंथ होता है, नेगेटिव स्ट्रेंथ होने की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बॉन्ड एंगल ऑफ साइक्लोहेक्सेन जो भी रहेंगे, हायर साइक्लोअल्केन्स रहेंगे, उनका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो कार्बन रहते हैं, कार्बन रिंग्स रहती हैं, वो प्लेनर होती हैं, प्लेनर नहीं होती हैं या पकड़ होती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है ना। अब देखिए साइक्लोप्रोपेन की बात करते हैं। साइक्लोप्रोपेन की जो रिंग होती है वो ट्राइंगल होती है। साइक्लोप्रोपेन बनाया है ना अपन ने, अभी लास्ट वाली रिएक्शन में साइक्लोप्रोपेन को ही पढ़ा था। तो साइक्लोप्रोपेन जो हमारा होता है, जो साइक्लोप्रोपेन है वो कैसा होता है? साइक्लोप्रोपेन इज ट्राइंगल। किस तरीके का होगा वो? ट्राइंगल होता है वो, है ना। तो साइक्लोप्रोपेन क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल है, क्यों ट्राइंगल है? क्योंकि जितने भी इसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स आर 60 डिग्री। इसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं, इसके अंदर 3 एंगल होते हैं, और तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? तीनों ही एंगल 60 डिग्री के होते हैं, है ना। इन प्लेस ऑफ कितना बताया था अभी मैंने ऊपर? 109.5 डिग्री। तो 109.5 डिग्री की जगह पर जितने भी एंगल्स होते हैं सभी कितने डिग्री के हो जाते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। किसके अंदर होता है ऐसा? साइक्लोप्रोपेन के अंदर होता है, ठीक है। किसके अंदर होगा? साइक्लोप्रोपेन के अंदर, ठीक है। ये नॉर्मल बॉन्ड एंगल कितना होता है? नॉर्मल बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री। ये नॉर्मल बताया कि कार्बन के अंदर इतना बॉन्ड एंगल होना चाहिए, लेकिन साइक्लोप्रोपेन में कितना होता है? 60 डिग्री होता है ना, ठीक है। टू एडजस्ट देम टू ट्राइंगल रिंग में इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। होना कितने चाहिए? 109.5 डिग्री के होना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल कार्बन का एंगल बताया गया है, कार्बन रिंग का जो नॉर्मल एंगल है वो उतना बताया गया है। लेकिन साइक्लोप्रोपेन में कितना रहता है? साइक्लोप्रोपेन में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है।
इसी तरीके से साइक्लोब्यूटेन की हम बात कर लेते हैं। साइक्लोब्यूटेन का शेप कैसा होगा? साइक्लोब्यूटेन का जो शेप होता है वो स्क्वायर होता है, ठीक है, कैसा होता है? स्क्वायर होता है। और बॉन्ड एंगल कितने का होगा साइक्लोब्यूटेन के अंदर? क्योंकि 4 कॉर्नर्स पे 4 कार्बन होते हैं, तो 4 कॉर्नर्स पे 4 कार्बन है, मतलब 90 डिग्री का यहाँ पर बॉन्ड एंगल होगा। तो साइक्लोब्यूटेन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने का चला जाता है? यहाँ पे बॉन्ड एंगल चला जाता है 90 डिग्री का। हर एक बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। किस प्लेस पर? इन प्लेस ऑफ 109.5 डिग्री। इसके प्लेस पे कितने का होगा? इसके प्लेस पे वो 90 डिग्री का हो जाता है ना, ताकि एडजस्ट हो सके स्क्वायर रिंग सिस्टम के अंदर। अगर इतना होगा तो स्क्वायर रिंग सिस्टम के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाएगा, बट 90 डिग्री का होता है, इसलिए स्क्वायर रिंग सिस्टम के अंदर क्या हो जाता है? वो एडजस्ट हो जाता है। ये साइक्लोब्यूटेन का होता है, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों डेविएशन शो करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है उससे अगर कोई कंपाउंड डेविएशन शो करेगा तो डेविएशन शो करने से वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब ये दोनों डेविएशन शो करते हैं, देखिए साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, है ना, दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से क्या कर रहे हैं? नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से ये डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसके अंदर क्या देखा जाता है? इसलिए इसके अंदर स्ट्रेंथ देखा जाता है। स्ट्रेंथ मतलब कि खिंचाव देखा जाता है, रिंग के अंदर स्ट्रेंथ देखा जाता है, ठीक है। और उस वजह से ये क्या हो जाते हैं? ये जो होते हैं टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल के लिए कैसे हो जाते हैं? अनस्टेबल हो जाते हैं, है ना। स्टार्टिंग का ही फर्स्ट ही पॉइंट था, देखो बच्चों, क्या था कि जितने भी रिंग सिस्टम है वो कैसे होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। अगर डेविएशन की बात करेंगे नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से, ठीक है, अगर डेविएट हो रहे हैं तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन अभी हमने 2 पॉइंट्स में डिस्कस किया कि दोनों ही जो उसके नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है उससे डेविएट होते हैं, इसलिए उनमें स्ट्रेन आ जाता है, और स्ट्रेन आ जाता है इसलिए वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए वो आसानी से ओपन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि अनस्टेबल हो गए हैं। जो अनस्टेबल हो गया है तो वो आसानी से अपने साइक्लिक स्ट्रक्चर से ओपन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और अगर हमें क्लोज से ओपन में कन्वर्जन करवाना होता है या क्लोज टू ओपन हमें कन्वर्ट करना होता है, तो हम इजीली जो हमारे क्लोज जो रहते हैं, क्लोज वन रहते हैं, यानी कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, तो ये क्योंकि कम स्टेबल होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए ये आसानी से काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये इतने पॉइंट्स पढ़े, अब मैं इसको रफ कर रही हूँ, इसके आगे के पॉइंट्स आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, चलिए इसके आगे के पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। तो देखिए इसके आगे के पॉइंट क्या होंगे? बॉन्ड एंगल, सबसे पहले तो कुछ मेन चीजें आपको याद रखना है। बॉन्ड एंगल इन साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है ना। नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, नॉर्मल वैल्यू ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होती है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम कितनी होना चाहिए? 109.5 डिग्री। तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ना। तो डेविएशन होगा, इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर डेविएशन हो रहा है क्योंकि 109.5 डिग्री है और ये कितना शो कर रहा है? ये 60 डिग्री शो कर रहा है ना। तो हम डेविएशन निकालेंगे तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, और नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से माइनस करेंगे एक्चुअल बॉन्ड एंगल, एक्चुअल बॉन्ड एंगल। नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से कितना शो कर रहे हैं? एक्चुअल बॉन्ड एंगल। तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल कितने का था बताओ? 109.5 डिग्री,
109.5 डिग्री का था, इसमें से मैंने माइनस किया, ठीक है, इसमें से मैं माइनस कर रही हूँ। तो जब इसमें से मैंने माइनस किया, एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री है। एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना है, एक्चुअल बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49.5 डिग्री, है ना। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया डेविएशन, इसको हम बोलेंगे डेविएशन। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डेविएशन। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल साइक्लोप्रोपेन का कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू टेट्राहेड्रल एंगल की कितनी थी, 109.5 डिग्री थी। नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल में से हम एक्चुअल बॉन्ड एंगल को माइनस करेंगे तो 49.5 बचेगा। जो आपका 49.5 यहाँ पर बच रहा है वो आपका डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। अब साइक्लोब्यूटेन की बात करते हैं। चलिए, ये तो मैंने बात करी साइक्लोप्रोपेन की। सेम एज इट इज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, सो साइक्लोब्यूटेन, है ना। अब साइक्लोब्यूटेन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है साइक्लोब्यूटेन की वो कितनी होती है, 90 डिग्री। और नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल कितना है, नॉर्मल एंगल होगा 109.5 डिग्री। अब इसमें हमें डेविएशन पता करना है। तो डेविएशन कैसे पता करेंगे, तो डेविएशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 109.5 माइनस का 90 डिग्री। सो कितना डेविएट हो गया, ये डेविएट आपका हो जाएगा 19.5 डिग्री। इतने से ये डेविएशन शो कर रहा है ना। तो साइक्लोप्रोपेन का कितना निकला, साइक्लोप्रोपेन का इसके पहले अभी अपन ने निकाला था, साइक्लोप्रोपेन का कितना निकला 49.5। और साइक्लोब्यूटेन का डेविएशन कितना निकला, साइक्लोब्यूटेन का डेविएशन निकला है 19.5, ठीक है ना। तो डेविएशन किसका ज़्यादा है, डेविएशन साइक्लोप्रोपेन का ज़्यादा है और साइक्लोब्यूटेन का क्या है, कम है। देखिए, ये मोर है और ये क्या है, ये लेस है। साइक्लोप्रोपेन का जो डेविएशन है वो ज़्यादा है और साइक्लोब्यूटेन का जो डेविएशन है वो कम है, ठीक है। ये मोर है और ये क्या हो गया, ये लेस हो गया, ठीक है। तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन किस में फास्ट होगी, रिंग ओपनिंग रिएक्शन ज़्यादा साइक्लोप्रोपेन में फास्ट होगी, क्योंकि ये ज़्यादा डेविएट हो रहा है, ये ज़्यादा अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिंग ओपनिंग की अगर बात करें तो रिंग ओपनिंग किस में, अगर दोनों में से कंपैरिजन किया जाए, साइक्लोप्रोपेन में से साइक्लोब्यूटेन में से, तो इसका डेविएशन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसके अंदर जो रिंग ओपनिंग होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो दोनों में से स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ भी इसमें ज़्यादा होगा और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। क्योंकि इसमें डेविएशन ज़्यादा है तो इसमें स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। इसके कंपैरिजन में स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी कम। तो ये हमारे जो साइक्लोप्रोपेन होगा वो साइक्लोब्यूटेन के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होगा। तो ओवरऑल बेयर्स थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी आपका साइक्लो अल्केन हो तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल वैल्यू जो होती है उससे अगर वो डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डेविएशन रिप्रेजेंट करने की वजह से उसके अंदर आ जाता है स्ट्रेंथ, और उसके अंदर जो स्ट्रेंथ आता है उस स्ट्रेंथ की वजह से क्या होता है, वो जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो ओपनिंग है, चेन की ओपनिंग है, बहुत ही ईजिली तरीके से हो जाएगी। तो ये यहाँ पर मैंने आपको साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन ये दो टॉपिक यहाँ पे कवर अप करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो के और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।